नमस्कार दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के 2 नियम के बारे में बात करेंगे। अगर ये 2 नियम आप अपना लेते हैं, एक शाम का नियम और एक सुबह का नियम, तो दोस्तों ये 2 नियम अपना करके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और दोस्तों ये गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, पैरालिसिस, लकवा, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये सारी बीमारियां आपको होंगी ही नहीं और दोस्तों जो छोटी-मोटी बीमारियां होती हैं, उस बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। यानी आपके शरीर अपने आप को रिपेयर रखेगा। ये दोस्तों 2 नियम कौन सा है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों ये 2 नियम का कड़ाई के साथ पालन कर लिया सिर्फ 28 दिन, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो सिर्फ 28 दिन इन नियमों का पालन करके देखिए, आपके शरीर पे ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पड़ेगा और आपका शरीर अपने आप उस बीमारी को खाने लगेगा, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अगर बीमारी नहीं है तो आपका शरीर एकदम रिलैक्स मालूम देगा, आपको अंदर से एनर्जी फीलिंग होगी और ऐसा लगेगा जो कुछ भी आप खाएंगे वो सही ढंग से पच जाएगा, यानी कि आपके शरीर में शक्ति भर आएगी। दोस्तों चलिए पहले जानते हैं शाम के नियम में। तो शाम का नियम आयुर्वेद यही कहता है, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार खाना खाना है तो दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए। पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे, कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी ही नहीं। और जब हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी तो दोस्तों हमको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और दोस्तों ये पैरालिसिस जैसी बीमारियां नहीं होती है। दोस्तों जब हम रात का खाना खाते हैं जैसे 9 बजे, 10 बजे, तो दोस्तों क्या होता है, वो खाना पचता नहीं सही ढंग से, फिर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी होते होते रक्त की एसिडिटी होती है और रक्त की एसिडिटी जब रक्त में अम्लता बढ़ती है तो दोस्तों हार्ट अटैक, पैरालिसिस, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमेशा कब्ज बनी रहती है। तो दोस्तों फिर खाना क्या है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाने की आदत डाल लीजिए। अगर आपको इसे समझना है, देखिए दोस्तों जितने भी जानवर हैं, पशु पंछी है, वो सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते हैं, सूर्य डूबने के पहले ही वो खा लेते हैं। और हम लोग कहते हैं भैया आप चिड़िया खाना नहीं खाएगी, क्यों? उन्हें पता है आयुर्वेद का सिद्धांत। दोस्तों ये जो हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, ये जठराग्नि एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का एसिड है, यही खाने को पचाता है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है ये दोस्तों हमारा जठर यानी एंजाइम बनना कम हो जाता है, एसिड बनना कम हो जाता है और सूर्य डूबने के बाद जो खाना हम खाते हैं तो दोस्तों खाना पचने में 8 से 10 घंटे लग जाता है। यही खाना दिन में अगर हम खाते हैं तो 3 से 4 घंटे में पच जाता है, रात में जल्दी खाना नहीं पचता है। लेकिन पहली बात, दूसरी बात दोस्तों, आज हम जो कुछ भी खाते हैं सबसे अच्छा खाना यानी गरिष्ठ भोजन, तला भुना भोजन हम रात में ही करते हैं। यह सोच के करते हैं कि दिन में हम भाग दौड़ में रहते हैं, सही ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, तो हम रात में इस तली भुनी चीजें खाते हैं, जैसे पनीर हुआ, गोश्त मछली हुआ और दोस्तों ये पूरी पकौड़ी जितनी भी चीजें हैं सब हम रात में खाते हैं। एक तो रात में खाना नहीं चाहिए, दूसरे ऊपर से हैवी खाना खा रहे हैं, तली भुनी चीजें खा रहे हैं। तो दोस्तों इस आदत को आप छोड़ दीजिए, आप देखिए सिर्फ 28 दिन में चमत्कार होगा। खाना जब भी खाएं उसे 28 बार चबा चबा के खाएं, सिर्फ एक आदत। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों शाम को सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले कुछ ऐसा नाश्ता कर लीजिए, हैवी नाश्ता कर लीजिए जिससे आपको खाने की आवश्यकता ना हो। अब जैसे जो हैवी नाश्ता आपने कर लिया, मान लीजिए सूर्यास्त हो रहा है 6 बजे, आपने नाश्ता कर लिया 5 बजे, अब वो पचने में कितना घंटे लगेगा, 3 से 4 घंटे, यानी कि 9 से 10 बजे तक वो खाना आपका आराम से पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे बढ़िया से नींद आएगी। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी दे दे, आप लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी केसेस आए होंगी, भैया वो रात में खाना खा के सो रहे थे, सुबह उनको अटैक आ गया। रात में खाना खा के सो रहे थे, सुबह जब उठे तो दोस्तों उनको जो है ब्रेन हेमरेज हो गया। आप दोस्तों बहुत सामने ऐसी केसेज आए, भैया उनको पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, बहुत सारी ऐसे केसेज आते हैं दोस्तों। कई लोग हैं ऐसे जो केस आते हैं
क्या करते हैं, शाम को खूब जम के खाना खाएं। और गांव देश में कुछ लोग ऐसे कहते हैं भैया बढ़िया से खूब खाना खाया, तुरंत फोइल पच जाएगा। उनको ऐसा लगता है हम खाना खा के तुरंत सो जाएंगे तो खाना ठीक से पच जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। और जब आप 2-3 घंटे बाद आप सो जाते हैं तुरंत, 2-3 घंटे बाद वो खाना ठीक से पचता नहीं, गैस बनती है, एसिडिटी होती है। जब उसका दबाव रक्त पे पड़ता है, हार्ट पे उसका दबाव पड़ता है, तो ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से वीक नसें फट जाती है और सोते सोते लोगों को अटैक आ जाता है, सोते सोते लोगों को पैरालाइसिस हो जाता है। और दोस्तों एक तो दूसरी तरफ जब आप बहुत गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आप देखते होंगे लैट्रिन वेट्रिन के बाद कितने लोगों को अटैक आता है। 6 बजे, 6 से 9 के बीच में अटैक आता है। क्यों? 6 से 9 के बीच में जो आपने रात में खाना खाया है, आप गए लैट्रिन, लैट्रिन साफ नहीं हुई, गैस एसिडिटी बनी रही, उस पर गैस का दबाव पड़ा, हार्ट पे दबाव पड़ा, हार्ट पंप किया, तो वहां पे आपको अगर हल्का फुल्का भी दोस्तों बीपी बढ़ी हुई है तो भी वहां पे आ जाता है। तो आप देखते होंगे 6 से 9 बजे के बीच में भी अटैक आते हैं, पैरालाइसिस होता है, यही 2 समय होता है। तो दोस्तों उसके बाद जब यही गैस कब्ज हो जाती है, तो इसलिए रात का खाना आप छोड़ दीजिए। आप फिर 28 दिन करके देखिए, 28 दिन में अगर आपको नींद की भी प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको अगर गैस कब्ज एसिडिटी की है वो भी दूर हो जाएगा। कितना लोग देखिए कहते हैं भैया हमारा रात में पेट फूलता है। रात में पेट फूलना या दिन में पेट फूलना ये कोई बीमारी नहीं है। पेट फूलना तो कोई बीमारी होती नहीं, गैस एसिडिटी कोई बीमारी होती नहीं, आयुर्वेद यही मानता है। सिर्फ आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है, आपके खान पान पे डिपेंड करता है कि आपको गैस एसिडिटी है, हो रही है, क्यों हो रहा है। तो बस रात के खाने में बदलाव कर दीजिए और रात का खाना जो कुछ भी खाइए दोस्तों उस समय तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। आपके खाने में दोस्तों एकदम सादा खाना होना चाहिए। और रात को हमें साग वगैरह नहीं खाना चाहिए। साग में हाई प्रोटीन होता है, हाई आयरन होता है, फाइबर होता है। तो अगर हम रात में तली भुनी चीजें या साग पनीर खाएंगे तो ठीक से पचेगा नहीं। ये आप रात के खाने का बदलाव कर दीजिए। और सुबह में क्या बदलाव करना है, बस एक रात का अपना लीजिए और एक सुबह का अपना लीजिए। फिर आप हमें 28 दिन बाद कमेंट करके बताइए कि सर आप देखिए कैसे बदलाव आ गया आपके शरीर में। आपके शरीर में जितनी बीमारियां हमने कहा, अगर इससे संबंधित कोई बीमारी है तो आपका शरीर उसे खुद ठीक करने लगेगा। और अगर जो आप इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोस्तों मेडिसिन आपकी 28 दिन में ही आधी हो जाएगी। सुबह का क्या नियम लेना है, सुबह दोस्तों किसी भी कीमत पर आप 4:30 से 5 बजे के बीच उठ जाइए, 4:30 से 5 बजे के बीच। अब इसके लिए आपको रात में 10 से 11 बजे सो जाना होगा। 5 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो गई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत मिलती है। पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा 1500 कदम आप टहल लीजिए, चाहे अपने द्वार पे चाहे छत पे। तो जब आप टहल लेते हैं तो दोस्तों ऊपर से प्रेशर बनता है और आपका खुलकर पेट साफ हो जाता है, लेट्रिन साफ होती है। तो अब आप निवृत्त हो जाइए डेली दिनचर्या से, यानी फ्रेश होकर के अब आपको निकल जाना है। यानी 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटा आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होंगे और आप अपने आप अकेले घर से बाहर निकल जाइए नंगे पांव। अब नंगे पांव कहां पे जाना, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आपको डेली करना है और इसे आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के हैं, आप स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार इसे तेज चलिए, दौड़ लगाइए, लेकिन इसे आधे घंटे में कवर करिए। यह हम अपना प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, आपको तेज चलना भी पड़ सकता है। तो जब आप तेज चलेंगे तो दोस्तों नॉर्मल से 10 गुना आपका ज्यादा ही हार्ट बीट तेज चलेगा, उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा। और जितने तेज ब्लड फ्लो होगा दोस्तों शरीर में खून का दौरा खूब तेज होगा। इससे आपके नाड़ियों में ऑक्सीजन और हवाओं का सब बढ़िया से खून का संचार हो जाता है, खून का संचार, और गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में कहीं कोई विषैले पदार्थों बाहर हो जाएंगे। अब जब आपका ये मॉर्निंग वॉक, अब दोस्तों जब आप नंगे पांव कर रहे हैं मिट्टी पे, हरी घास पे, ऐसा स्थान होना चाहिए जहां मिट्टी हो,
हरी घास, तो आप देखेंगे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ है, ये आपके पैर में चुभेंगे, एक्यूप्रेशर का काम करेगा, इसका अलग ही बेनिफिट है। दूसरे दोस्तों, जब ये ओस की बूंदे आपके पैर में लगती है, आपके पैर में लगेगी, तो इससे क्या होगा, आंखों की रोशनी तेज होगी। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा नहीं लगेगा, आज से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और अगर चश्मा लगा हुआ है तो कुछ दिनों बाद आपका चश्मा उतर जाएगा, ये 100% गारंटी है। दोस्तों, जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो आपको वहीं पे 2 योगा करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, इसे आप आधे घंटे कंटिन्यू करिए। अनुलोम विलोम जब आप करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। दूसरा योगा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट आप कपालभाति करिए। एक कपालभाति जब आप करते हैं तो इससे पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है, किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है, थायराइड है, कुछ भी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोई भी बीमारी है, धीरे धीरे दोस्तों आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। 2 योगा जरूर करना है। अभी 2 योगा जब आपके कंप्लीट हो जाए, अभी आपके पास समय है, वहीं बैठ के वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, या आप अभी नवयुवक हैं तो बीन चुनिए, सपाट मारिए, उठक बैठक करिए, कुछ भी करिए। और फिर लास्ट में 15 से 20 मिनट का दोस्तों आपको ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है। आपके अंदर जो शक्ति है उसे दोस्तों जागृत करना है, यानी कि हीलिंग पावर है। दोस्तों, हमारे माइंड में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है। जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर दिया, यानी पॉजिटिव थिंकिंग देना है, तो उसी दिन से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चाहे तो बीमार कर दे, आपको चाहे तो स्वस्थ रख दे। इसलिए इसे कभी नेगेटिव मत दीजिएगा, नेगेटिव थिंकिंग रखिए ही नहीं, ना तो अपने बारे में ना तो दूसरे के बारे में। कभी मत सोचिए दूसरे के बारे में। बस ये 2 नियम आप अपना लीजिए, सिर्फ 28 दिन के लिए। 28 दिन के बाद आप देखिए। और ये जो आप सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे ना, घर से बाहर आइए, घर के बाहर सारी योगा करिए। अब जब बाहर बैठ के आप नेचर में योगा करते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं सूर्य की धूप निकल चुकी है, और ये सूर्य की धूप में, इनकी रोशनी में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपका बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों का पकना रुक जाएगा, और आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों इसे बाहर फील्ड में, पार्क में करना है। दोस्तों आज से अपना लीजिए, 28 दिन के बाद आप हमें खुद बताइए। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी से संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, आपके दिल को छू गया हो तो उसे जरूर आप लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित या प्रेरित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।